ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक, दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए आर पार संघर्ष का ऐलान। कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए शुरू होगी पदयात्रा। रिपोर्ट हारून जाफरी, कानपुर। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए पद यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने संदेश जारी किया है कि थाना हाजा में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। जबकि राजेश शुक्ला कई बार थाने से लेकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन थाने के भ्रष्टाचार के चलते रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए अब आर पार का संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का काम न्याय करना है। थाने स्तर के अधिकारी दिव्यांगजनों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना किदवई नगर की पुलिस ने पुलिस कमिश्नर के निष्पक्ष जांच के आदेश पर जांच अधिकारी ने फर्जी रिपोर्ट बिना जांच के लगा दी और धनबल व बाहुबल के दबाव में पीड़ित राजेश शुक्ला व उनकी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी। वीरेंद्र कुमार ने चेतावनी दी है कि पीड़ित दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय नहीं मिलता है तो 12 जुलाई से कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए न्याय दिलाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ शांति मार्च यात्रा निकालेंगे। आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के अलावा जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अरविंद सिंह, गुड्डी दीक्षित, तृप्ति खरे, अनुराधा गुप्ता, सीमा कुशवाहा, गोमती, यास्मीन, सरला आदि शामिल थे। वाइस वीरेंद्र कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीड़ित रोली शुक्ला। मेरा नाम रोली शुक्ला है। 20 फरवरी से कर रहे हैं। मैंने एक बिल्डर एग्रीमेंट किया था, बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा जो श्री कामतगिरी के डायरेक्टर है, और वहीं से ही हमें लगता है हमारा जो है बुरा समय स्टार्ट हो गया इस आदमी के साथ बिल्डर एग्रीमेंट करके। एक तो इसने हमारा बिल्डिंग बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदा सामान लगाया। दूसरा, बिना नक्शे की बिल्डिंग बना दी है, उसकी भी केडीए वगैरह से सबकी पेनल्टी मेरे ऊपर आ रही, बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। तीसरा, इसने क्या किया, नीचे जो बनाया है भूतल में जो अवैध बनाया, उसको बिना बताए सौदा कर दिया एक डॉक्टर गुरदीप सिंह है। और मुझे भी उसका टोकन अमाउंट भी दिला दिया था। जब मुझे पता चला इसका जो है नहीं पास है नक्शा, तो मैंने उनको सच्चाई बता दी, उनको पूरा पैसा वापस कर दिया। लेकिन डॉक्टर गुरदीप सिंह का जो दामाद है जसविंदर सिंह, वो भाजपा नेता है साउथ दक्षिण में। और जो ये शैलेंद्र मिश्रा है, शैलेंद्र मिश्रा के भाई लोग भी पार्षद वार्षद के चुनाव के लिए खड़े हो चुके हैं बीजेपी से। ये सब बीजेपी के अंडर में आते हैं। इन लोगों ने मिलकर जबरदस्ती 20 फरवरी जब मैंने मना कर दिया था कि हम रजिस्ट्री नहीं करें, नहीं बेचना है वो फ्लैट मेरा, तो इन लोगों ने डॉक्टर गुरदीप सिंह को और जसविंदर सिंह को सबको मिला के इन्होंने हमारे घर में धावा बोला और नीचे भूतल के फ्लैट पर जो ताला लगा था उसको लातों से तोड़ के हमारा सामान गायब कर दिया और उस पर डॉक्टर गुरदीप सिंह को कब्जा करा दिया। अब ये बताइए, वो 56 लाख का फ्लैट है हमारा है और फ्री में उनको कब्जा करा दिया। तो इन लोगों की तो नीयत ही ऐसी थी कि जो जमीन मालिक के लोग जो होते हैं ये सो करते हैं। 20 फरवरी से लेके आज दिन तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं। इतने पत्र मैंने पुलिस आयुक्त तो खुद जाकर दिए और मुख्यमंत्री के जो पोर्टल है वहाँ पे दिए, प्लस अभी मैंने 13 जून को मैंने जनता दरबार में वहाँ पे पेश हुई योगी जी के दरबार में, वहाँ पत्र दिया, उनको भी फर्जी रिपोर्ट लगा के दिए जिसका कि हमारे पास आया है। RGS पे उन्होंने डाली है रिपोर्ट, वो भी गलत लगा कर दी है। और कितने प्रार्थना पत्र हम थाने में ले जाकर गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जा ही रहे हैं। आज करीब 5-6 दिन से लगातार जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये धारा, ये वाली लाइन हटा दो तो मैं ले लूँगा, कभी कहते हैं ये लाइन हटा दो तो मैं ले लूँगा। हम लाइन हटाते रहते हैं, उनके कहने चलो अब तुम मुकदमा दायर करो, हमारे जब सबूत देखो तो ऑटोमेटिक तुम्हें बात समझ में आएगी। नहीं, और कल उन्होंने साफ कह दिया कि हम मुकदमा नहीं दायर करेंगे और आप जाइए उच्च अधिकारियों के पास जाइए जो वहाँ पे पराग डेयरी में बैठते हैं पुलिस उपायुक्त, उनसे आप जो है लिखवा के लाएंगे तब हम करेंगे, मेरे पास अथॉरिटी। अब हम 6 महीने आज मुझे हो गए संघर्ष करते थे, हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। उल्टा वो लोग वहाँ पे बैठ के हमारे ऊपर मुकदमा एक FIR दर्ज करा दी है। वो धारा जो कि सिविल की धारा होती है उसको क्रिमिनल में करके हमारे ऊपर डाल दिया। अब ये है कि हम अपने एसोसिएशन में आए, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब यहाँ से तो न्याय मिलना नहीं है। अब हम लोग 12 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास पे पैदल पदयात्रा करेंगे। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक हुई है। दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते प्रशासन सुन नहीं रहा है। अभी
एक कमेंटमेंट आया पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा कोई प्रत्यावेदन थाना हाजा में नहीं दिया गया, दिया जाएगा तो FIR दर्ज होगी। जब से वो मैसेज आया है तब से बराबर राजेश शुक्ला, उनकी पत्नी रोली शुक्ला थाने के चक्कर काट रही है। थाना प्रभारी ने अलग अलग बहाना करके उन्होंने जो है FIR दर्ज नहीं की। अब हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी फरियाद लेके जाएं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने ये तय किया है कि 12 जुलाई के पहले अगर राजेश शुक्ला के साथ पुलिस प्रशासन न्याय नहीं करता है, उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करता है और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों और के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, निष्पक्ष जांच नहीं करता है, CCTV फुटेज और जो दस्तावेज है उनका अवलोकन करके वो कार्रवाई नहीं करता है, तो हमारी मजबूरी होगी माननीय मुख्यमंत्री कानपुर से लखनऊ के लिए हम पदयात्रा शुरू करेंगे और पदयात्रा शुरू करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी फरियाद करेंगे। और ये जो कानपुर में भ्रष्टाचार फैला हुआ थाने स्तर पे, इसको खत्म कराने की मांग करेंगे, राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। ये निर्णय आज की बैठक में लिया गया है। हम केवल उन प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहते हैं, आपको न्याय देने का अधिकार दिया गया है, निष्पक्ष न्याय आपको करना चाहिए। दस्तावेजों को देख करके, CCTV फुटेज को देख करके, जो भी आपके उपलब्ध साक्ष्य उनको देख करके आपको FIR दर्ज करके और न्याय देना चाहिए पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति को। लेकिन आपने ये नहीं किया, आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार के चलते दिव्यांग व्यक्ति का बराबर उत्पीड़न हो रहा है, उनको तरह तरह से धमकियां दी जा रही हैं। मेरे पास भी कई लोगों के बिल्डर, उनके गुर्गों के फोन आए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी किसी से न डरने वाली है न दबने वाली है। अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष है, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारी न्याय नहीं दे सकते, अपने पद से उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए नियमतः, क्योंकि न्याय देने के लिए आपको बैठाया गया है कुर्सी पर, और आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, न्याय नहीं करना चाहते हैं, तो फिर किस बात के अधिकारी हैं? ये हम आज ये संदेश देना चाहते हैं। अब निवेदन भी करना चाहते हैं माननीय कानपुर नगर के पुलिस आयुक्त महोदय से कि आपसे भी हम 3 बार व्यक्तिगत मिल चुके हैं इन मामलों को लेकर के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी जो थाना पुलिस है वो फर्जी रिपोर्ट बिना जांच के लगा करके और IGRS में रिपोर्ट लगा देती है। जांच हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।